ईरान की सीमा पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की, इराक, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन देशों से मिलती है। पाकिस्तान तो शत्रु देश ही है, अतः वहाँ से इवैक्यूएशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। अज़रबैजान और तुर्की दोनों देश पाकिस्तान के गले में अपनी बाहों का हार डाले बैठे हुए हैं, अतः वहाँ से भी इवैक्यूएशन सेफ नहीं है या संभव नहीं है। कारण ये कि भारत तुर्की और भारत अज़रबैजान के संबंधों में पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी गिरावट आई है, जब से इन देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सहायता दी है। तुर्की ने तो खुलकर सहायता दी है और खुलकर भारत का विरोध किया है। अफ़गानिस्तान से तो हमारे राजनयिक संबंध हैं ही नहीं, अतः वहाँ से इवैक्यूएशन वगैरह ऑफिशियल इवैक्यूएशन का सवाल ही नहीं उठता था। बचे तुर्कमेनिस्तान और इराक। तो तुर्कमेनिस्तान ईरान सीमा बहुत बड़ी है तो है, लेकिन इस सीमा के दोनों ओर बसावट बहुत कम है, अतः अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी नहीं हुआ है। अतः स्पार्सली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ हैं, क्षेत्र हैं, उनसे इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल था। तो तुर्कमेनिस्तान भी गया। और रही बात इराक की, तो इराक और ईरान की सीमा बहुत बड़ी है और विकसित भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इराक, इजराइल और ईरान के बीच जो वर्तमान संघर्ष चल रहा है उसके सीधे लाइन ऑफ फायर की रेंज में आता है। तो संघर्ष की परिधि के ठीक जद में आता है और इसलिए ख़तरनाक हो सकता है। उसके अधिकांश हवाई अड्डे भी बंद हैं, अतः एकमात्र रास्ता बचता है आर्मीनिया से होकर, जो भारत सरकार अपना भी रही है और कर भी रही है।